कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो चेतावनी होती हैं उन दरवाजों की जिन्हें कभी खोला नहीं जाना चाहिए। रात्रि के 12 बजे, बारिश की रात थी, बिजली चमक रही थी और वाराणसी के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना वीरान पुस्तकालय अपने भीतर सदियों पुराना रहस्य छुपाए बैठा था। कहते हैं ये पुस्तकालय किसी समय पर तांत्रिकों का ठिकाना हुआ करता था। अब यहाँ कोई नहीं आता, कोई भी नहीं, सिवाय एक इंसान के, विक्रम वर्मा, जो इतिहास में मास्टर्स कर चुका था और अब प्राचीन ग्रंथों पर रिसर्च कर रहा था। विक्रम को हमेशा से रहस्यों की तलाश थी। उसे अंधेरे में छिपे सच को उजाले में लाने का जुनून था। उस रात जब वो पुराने ग्रंथों को उलट पलट रहा था, उसकी नजर एक किताब पर पड़ी जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था ब्रह्म तामस ग्रंथ। किताब के कवर को छूते ही एक ठंडी हवा चली, जैसे किसी ने फुसफुसाकर कहा हो, मत छू। पर विक्रम ने ध्यान नहीं दिया। वो ग्रंथ खोल बैठा। जैसे ही पहला पन्ना पलटा, एक गाढ़े धुएं जैसी परछाई किताब से निकली और हवा में मिल गई। विक्रम ने चौंक कर इधर उधर देखा, पर कमरे में सिवाय उसके कोई नहीं था। फिर उसकी नजर किताब के अंतिम पृष्ठ पर पड़ी, जहां सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, ब्रह्म पिशाच मुक्त हुआ। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। अगली रात वाराणसी के पास के एक छोटे से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। गांव वालों का कहना था कि पुराने बरगद के पेड़ के नीचे से खून की बू आ रही है। वहीं कुछ लोगों ने रात के तीसरे पहर एक औरत की डरावनी हंसी सुनी, जो अचानक चुप हो गई थी। और फिर मंदिर के पुजारी की बकरी उलटी लटकती मिली। उसकी आंखें खुली थीं और गर्दन पूरी तरह मुड़ी हुई थी। गांव के बुजुर्ग बोले, जब ये पेड़ रोने लगे तब समझ लेना कि वो लौट आया है। उधर विक्रम को रात में अजीब सपने आने लगे थे। उसने खुद को एक पुराने उजाड़ आश्रम में देखा। वहां एक अधजली अवस्था में साधु बैठा था। उसकी आंखों में सिर्फ आग थी। साधु ने कहा, तूने उसे जगा दिया है। अब हर उस इंसान की सांसें बंद होंगी जिसने उसे पढ़ा। एक एक कर सब ले जाएगा, और आखिर में तू भी। विक्रम की आंख खुली तो पाया कि कमरे की दीवार पर लाल रंग से लिखा था, मैं आ गया हूं। वो बुरी तरह घबरा गया। सुबह विक्रम फिर उसी पुस्तकालय पहुंचा। वहां का बूढ़ा लाइब्रेरियन उसे देखकर कांपने लगा। वो फटी आंखों से उसे देखने लगा जैसे कोई भूत देख लिया हो। तुम कैसे जिंदा हो? विक्रम चौंक कर बोला। क्यों, क्या हुआ? लाइब्रेरियन धीरे से फुसफुसाया, जिसने भी ब्रह्म तामस ग्रंथ खोली है वो कभी लौटा नहीं, कभी नहीं। विक्रम पीछे मुड़ा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा हो, पर वहां कोई नहीं था, या शायद कोई था। महाउर ते कहानी खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत थी। अंत में एक आवाज गूंजती है, पहला शिकार तैयार है। क्या विक्रम ब्रह्म पिशाच का अगला शिकार बनेगा? क्या किताब ने सिर्फ एक आत्मा को नहीं बल्कि एक श्राप को भी मुक्त किया है? जानिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 2 जल्द आ रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऐसी सच्ची डरावनी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।